अभी राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को बुला के, जैसा कि मैंने शुरू में भूमिका में कहा कि उन्होंने एक नीति बनाई है कि जी, वो किस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 12 राज्यों में हो रहा है, जी, उसके खिलाफ एक संघर्ष किया जाए, राष्ट्रव्यापी संघर्ष किया जाए। जी, तो ये एक बड़ा आंदोलन का कार्यक्रम है और जी, ये आंदोलन उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता, जब तक कि क्षेत्रीय शक्तियाँ इसके साथ न जुड़ें। जी, क्योंकि अब देखिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है, जी, तमिलनाडु में एसआईआर हो रहा है, केरल में एसआईआर हो रहा है। तो ये तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर केवल कांग्रेस के आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। और जब तक कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सक्रिय नहीं होती है या डीएमके कूदती नहीं है मैदान में एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु में, जी, या केरल में सीपीएम और कांग्रेस दोनों जुड़ के नहीं अगर झंडा बुलंद करते हैं एसआईआर के खिलाफ, तब तक वो संघर्ष वहाँ पे कामयाब नहीं होगा। ये सही है, जी, गुजरात में कांग्रेस है, तो गुजरात में कांग्रेस यात्रा निकाल लेगी, रामलीला मैदान में भी कांग्रेस रैली कर लेगी, लेकिन यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी को उसके साथ जुड़ना चाहिए। जी, तभी कामयाब रैली होगी और वो रैली विपक्ष की एक तरह से प्रतिनिधि रैली भी मानी जाएगी, अगर आम आदमी पार्टी ने इस रैली में भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस की इस रणनीति में अगर ये कामयाब होती है, तो कामयाब तभी होगी जबकि विपक्षी एकता भी इसके साथ-साथ होती हो। जी, वो न केवल संसद के स्तर पे हो, संसद के पटल पे तो विपक्षी एकता हमेशा दिखाई ही पड़ती है, लेकिन राज्यों के स्तर पे भी विपक्षी एकता हो। अगर टीएमसी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में मिलके चुनाव न लड़ पाएँ, तो कम से कम मिलके एसआईआर का विरोध तो कर लें। तो मुझे ये 1 मिनट, ये इसकी संभावना इसमें इस पूरी रणनीति में दिखाई पड़ती है। क्योंकि रणनीति कामयाब ही तब हो पाएगी जबकि ये ताकतें मिलेंगी, वरना ये रणनीति कामयाब नहीं हो पाएगी। जी, अब आप कहिए। देखिए एसआईआर पर विपक्ष की असहमति के स्वर तो सब जगह से हैं। हुँ, ऐसा कोई मुझे विपक्ष का दल नहीं मिला है जो इसके पक्ष में हो। हुँ, अपनी-अपनी तरह से सबने इसकी आलोचना की है, इसको चुनौती देने की बात की है। लेकिन इनके अंदर जो एक समस्या है, वो ये है कि विपक्ष के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कोर वर्तमान डिस्पेंसेशन ने दाब ली है। हम उनमें वो ईमानदारी नहीं पाते जो आज की परिस्थितियों की मांग है। हुँ, आज की परिस्थितियों से लड़ने के लिए तो दरअसल ये एसआईआर वाला कार्यक्रम की जगह मुझे ये लगता है, ये मेरी राय व्यक्तिगत है, आप इसे उस तरह से ले सकते हैं, लोकतंत्र ही सवालों के घेरे में है। जिस तरह के फैसले आ चुके हैं कोर्ट्स में वगैरह, और उसमें मुझे नहीं लगता कि नागरिकों के पास या प्रेस के पास या राजनीति करने वालों के पास अब स्वतंत्रता बची है। जी, तो सवाल मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है जी, कि हम हुँ, किसी एक प्रसंग पर या किसी एक मुद्दे पर किसी आंदोलन की बात करें। हुँ, शायद ज़रूरत इस समय देश की ये है, ये हुँ, मेरी राय है, गलत सही हो सकती है, कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए एक व्यापक लोगों को चेतना की जाए और उनको आंदोलन में अगर उतार सके तो उतारिए। हुँ, जो हमारे यहाँ तौर तरीके संविधान में निहित हैं उनका प्रयोग करिए। गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन से जो सीखा है उन सबका करिए और इसमें देशव्यापी रूप से लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये छोटे मतभेद जैसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, कई जगह और छोटे दलों वगैरह के बीच है, इन सबको इस बड़े सवाल के अम्ब्रेला में गायब किया जाना चाहिए। वक्त की जरूरत आपस में लड़ने की जगह बड़ी समस्या से लड़ने की है। ये सब चीज़ों की आज की आवश्यकता नज़र आती है। हम लोगों को नज़र आती है एक नागरिक बोध के तहत। तो मुझे नहीं लगता कि इन दलों के लोगों को ये पता ना हो। लेकिन हम उन उस चिंता के आधार पर उनकी सक्रियता नहीं पाते और उनमें से बहुत सारे उन शॉर्टकट्स में बैठे हुए हैं कि वो अपने-अपने राज्यों में आज नहीं तो कल सफल हो जाएँगे, इस नहीं तो उस दाँव से हो जाएँगे। गलतफ़हमी के शिकार अभी बहुत सारे लोग हैं और उसके बहुत सारे लोकल कारण भी हैं, आर्थिक और दूसरे कारण भी हैं। नसें कमज़ोर हैं, ये माना जा सकता है। जैसी परिस्थिति की माँग है, उसके लिहाज से उनकी तैयारी नहीं है या वो उतना खतरा नहीं मोल लेना चाहते। यूँ ये कहना ज़्यादा मुफ़ीद होगा कि वो खतरा, वो जोखिम नहीं उठाना चाहते, जो उठाते हुए राहुल गांधी हमें दिखते हैं आजकल। ये सब परिस्थितियाँ हैं। ऐसे में ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि ये सब लोग जो हैं, आज के सवालों के लिहाज से अपने को हुँ, एकजुट करने में सफल हों। नहीं होते तो हम आप उसमें सिवाय इसके कि उसके बारे में विश्लेषण करें और हुँ, क्या कर सकते हैं। हुँ।
ठीक बात है। अब जैसे एक नया मुद्दा आपने बात बताई, उसी में जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ, एक नया मुद्दा सामने आया है। आज के अखबारों में आपने देखा होगा, सरकार ने नई श्रम श्रम संहिता जो है, वो लागू की है, उसकी घोषणा की है। और साथ में मोदी जी के एक-एक पेज के विज्ञापन हैं, जिसमें वो हमेशा की तरह अपने आप को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, श्रमेव जयते, रटा-रटाया एक वाक्य बोल रहे हैं। देश की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, जो देश की सबसे बड़ी मजदूरों की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, यानी सेंट्रल ट्रेड यूनियन वो संगठन होती है, इसमें कई छोटी-छोटी यूनियनें शामिल होती हैं। वो सेंट्रल, इसमें आईएनटीयूसी है, इसमें एआईटीयूसी है, एचएमएस है, सीटू है, सीआईटीयू है, एआईयूटीयूसी है, टीयूसीसी है, सेवा है, एआईसीसीटीयू है, एलपीएफ और यूटीयूसी है, सारी यूनियन हैं। सबके नाम हम लोगों ने सुन रखे हैं और ये जबरदस्त इन लोगों का मजदूरों की निष्ठाएं इनके साथ हैं। मजदूर लाखों, देश के करोड़ों मजदूर इन मजदूर संघों के रजिस्टर में उनके नाम हैं। मजदूर अपनी तनख्वाहों से इनको लेवी देता है, मतलब ताकि इससे ये संगठन चलते हैं। इसमें कम्युनिस्ट पार्टियों की यूनियन है, इसके अंदर समाजवादी की यूनियन है, इसमें कांग्रेस की यूनियन है, इसके अंदर स्वतंत्र ट्रेड यूनियन संगठन है। इन लोगों ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसका शीर्षक है लेबर कोड्स नोटिफिकेशन, ए डिसेप्टिव फ्रॉड ऑन द वर्किंग पीपल ऑफ द नेशन। ज्वाइंट ट्रेड, ये उन्होंने कहा। उनका कहना है कि ये पूरे देश के मजदूरों को के साथ बहुत बड़ा छलावा जो है, बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। अच्छा, अब जैसे ये एक मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे के ऊपर इस देश में आज की परिस्थिति में, ये पोस्ट ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन है, जबकि बहुत ज्यादा जन आंदोलन नहीं होते हैं, इस तरह के मुद्दों के ऊपर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है? क्योंकि देश ये यूनियनें राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है इनका नाम। इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ की जो भारतीय मजदूर संघ है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। बावजूद इसके कि ये राष्ट्रीय दलों से जुड़ी हुई हैं, हम्म, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि मजदूरों के लेवल के संदर्भ में, हम्म, किसानों के संदर्भ में और हमारे देश में कोई भी आंदोलन, छात्रों के ही संदर्भ में, बेरोजगारों के ही संदर्भ में, हमने ये हमेशा पाया कि जब वो आंदोलन करते हैं, तो वो अकेले होते हैं। ये राजनीतिक दल या अन्य जो हैं, ये कभी भी दिल से उनके साथ, कम्युनिस्ट पार्टियों वगैरह की बात छोड़ दें, हम्म, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है, उनकी सामर्थ्य तुलनात्मक रूप में बहुत सीमित है। बाकी लोगों की जो स्थिति है, वो एक आप कह सकते हैं कि फ़ोटो सेशन कराने भर की रहती है, कि कोई किसान आंदोलन हो रहा है, तो उनके नेतागण जाके वहाँ पे कोई एक आध स्टेटमेंट दे देंगे, ट्वीट कर देंगे, फ़ोटो खिंचा लेंगे। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं पाया कि वो सक्रियता से अपनी सारी सामर्थ्य के साथ ऐसे आंदोलनों का समर्थन करते हुए सड़कों पे उतरे हों और उस लड़ाई को किसी अंजाम तक पहुँचाने की उन्होंने कवायद की हो। ऐसा ही मज़दूरों के मामले में अनेक बार से है, आज से नहीं है। मज़दूरों के मामलों में जो इनका, भले ही इनके संगठन होते हैं, लेकिन इन दलों का हमने कोई ईमानदार इनके पक्ष में कुछ करते हुए कभी पाया नहीं है। हम्म, तो इसलिए जो आप कह रहे हैं, ये एक अच्छा विचार है, लेकिन इस विचार के पक्ष में ये लोग हमें मिलेंगे कुछ करते हुए, इस पर मुझे बहुत संदेह है। इससे और बड़ा खतरा आ रहा है, जो हमारे यहाँ पेंशन है, लोगों को जो पेंशन मिल रही है, जिसका फंड करीब 10 लाख करोड़ है हमारा, हम्म, जिन लोगों को अभी पेंशन मिल रही है, आप जानते हैं 2004 के बाद एक बहुत बड़े हिस्से की तो पेंशन हमने बंद कर दी, हम पेंशन अब नहीं देते। हम्म, और सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं, बहुत सारे अफ़सर जो रिटायर्ड हैं सब सारे, हम्म, ये पेंशन खतरे में है। इसके प्रस्ताव बहस के बीच हैं, उनके संगठनों के भी बीच हैं और मुझे, आज मैं हूँ लखनऊ में, बहुत सारे ऑफ़िसर्स मेरे दोस्त वगैरह जो हैं रिटायर्ड हैं, बात हो रही थी, सब तनाव में हैं, उनके ग्रुप्स वगैरह में इस पर कांस्टेंट बहस हो रही है। तो इस सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो जो कैपिटलिज़्म की, आप कह सकते हैं कि सबसे अंतिम कवायदें थीं, जिनके बाद अब कैपिटलिज़्म दूसरी चीज़ों में फँस गया है। ये वो कवायद करती हुई, मार्च करती हुई हमें इस समय वो नीतियाँ मिल रही हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इनका मुकाबला करती हुई जो चीज़ें सामने होनी चाहिए, वो कहीं अनुपस्थित है वो। विचार के स्तर पर भी अनुपस्थित है और आचरण के स्तर पर भी अनुपस्थित है। इसलिए मुझे कोई बहुत उम्मीद अभी तो नहीं है फिलहाल, कि वो इसके लिए इनके साथ जन जागरण करेंगे और इनके साथ होने वाले और मतलब इस फैसले से हो चुके संभावित और
प्रकट अत्याचार के विरुद्ध वो तार्किक बात लाएंगे, बल्कि हमने उन्हें वो तर्क देते हुए ज्यादा पाया है जो तर्क इसके पक्ष में क्रिएट किया जाता है। कैपिटलिज्म के जो थिंकर्स हैं जिन्होंने क्रिएट कर रखे हैं इसके तर्क, वही तर्क देता हुआ हमें सामाजिक हिस्सा जो इन सब दलों में निहित है मिलता है।